कि एक समय कबीर जी के एक शिष्य हुए थे कमाल। उन कमाल के पास में महाराज कौन आया पता है? एक कोढ़ी व्यक्ति आया। उस कोढ़ी व्यक्ति ने आकर कहा, महाराज मेरा कोढ़ समाप्त कर दो। क्या कर दो? कोढ़ समाप्त कर दो। तो कबीर जी ने कहा कि ठीक है। कबीर जी का जो शिष्य था कमाल, उस कमाल ने कहा हम कर देंगे। उसने क्या किया महाराज? उसने एक गिलास लिया और गिलास को क्या कहा? राम 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 कहकर उस कोढ़ी व्यक्ति को पिला दिया। और पिलाते ही महाराज कोढ़ समाप्त हो गया। कमाल जान गया कि राम नाम की क्या महिमा है। क्या राम नाम की क्या महिमा है? कमाल जान गया पल भर में। और जैसे ही जान गया, गुरु जी के पास में आया कि गुरु जी आप ही नहीं, मैं भी राम शब्द की महत्वता को जान गया हूं कि राम शब्द की महत्वता क्या है। गुरु जी ने क्या कहा? पूछा उससे, क्या किया भैया? कोढ़ी व्यक्ति आया था। कोढ़ी व्यक्ति ने कहा मेरा कोढ़ समाप्त कर दो। मैंने गिलास लिया और 11 बार बोला राम 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 और उस व्यक्ति को पिला दिया उसका कोढ़। कबीर जी ने कहा अरे कैसा मूर्ख व्यक्ति है, एक कोढ़ी व्यक्ति के लिए तेने जा तुलसीदास जी के पास जा। तुलसीदास जी के पास भेजा कमाल को। तुलसीदास जी के पास आकर कमाल कहने लगा कि मुझे गुरु ने भेजा है, गुरु ने भेजा है। राम की क्या महत्वता है बताओ। महाराज कहते हैं कि केवल और केवल, केवल और केवल तुलसीदास जी महाराज ने गिलास लिया और गिलास पर बोला रा। क्या बोला? क्या बोला? रा। और धीरे से बोल दिया म। रा म। और जैसे ही बोला 500 व्यक्ति कोढ़ियों का कोढ़ ठीक कर दिया। कितना? एक राम से। एक राम से महाराज क्या किया उन्होंने? 500 कोढ़ियों का कोढ़ समाप्त कर दिया। वास्तविक सत्य घटना है महाराज ये। अब जब 500 व्यक्तियों का कोढ़ समाप्त हुआ और समाप्त होने के पश्चात वो कह गया मैंने तो 11 बार नाम लिया था, 10 बार नाम लिया था, लेकिन इन्होंने तो एक राम से 500 कोढ़ियों को तार दिया। महाराज राम शब्द की इतनी महत्वता है, मैं तो इसको निरंतर ही महाराज खर्च करते जा रहा था। पुनः गुरु के पास में आया और गुरु के पास में आने के पश्चात कहा गुरु जी आप सत्य कहते हो, राम नाम की महत्वता बड़ी गजब की है। कि क्या है? अरे मैंने तो 10 बार राम नाम लिया, एक कोढ़ समाप्त किया, लेकिन तुलसीदास जी ने एक राम नाम लिया और 500 व्यक्तियों का कोढ़ समाप्त कर दिया। कबीरदास जी महाराज के नहीं, अभी भी संतुष्टि नहीं है, अभी भी संतुष्टि नहीं है। तो कहा अब क्या करूं? तो कहा सूरदास के पास जाओ। सूरदास इसे लायक नाही, कहीं विधि करो बड़ाई। ध्यान देना महाराज, सूरदास जी अपने आप को क्या मानते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि प्रभु का भजन भी कर सकूं। सूरदास इस लायक नहीं, कहीं विधि करो बड़ाई। सूरदास जी के पास में जब आकर महाराज कमाल ने कहा कि गुरु ने भेजा है, गुरु जी ने भेजा है, आप बताइए राम नाम की क्या महत्वता है। तब सूरदास जी महाराज एक नदी किनारे बैठे हुए थे और जैसे ही नदी किनारे बैठे हुए थे बहता हुआ एक मुर्दा आया। और जैसे ही मुर्दा आया कमाल को कहा बेटा कोई मुर्दा आ रहा है क्या, देखो तो। कमाल चिंतित पड़ गया कि ये तो आंखों से क्या है? अरे बोलो, आंखों से अंधे हैं फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है। सामने से हाँ महाराज मुर्दा आ रहा है। तो कहा उस मुर्दे को रोको। और जैसे ही रोका, मुर्दे को रोकने के पश्चात महाराज कमाल को कहा इसको किनारे लाओ। किनारे पर बैठकर सूरदास जी महाराज ने राम शब्द का उच्चारण नहीं किया, केवल कहा रा। केवल क्या कहा? रा। और कहते ही र कहते ही वो मुर्दा उठकर जीवित हो गया। ये महाराज महत्वता है। अब ध्यान देना, तुम तो इतना महाराज नाम का जप करते हो, इतना। शिवजी निस दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को नाम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। सो ही राम सुनियो तुक देवा, गर्भवास में लागी सेवा। राम सुमीर सब मोह निवार्यो, मात पिता तजवन ही सिधार्यो। राम प्रताप रंबा गई हारी, सुमिरित राम कामना मारी। अरे बड़ी बड़ी अप्सराएं भी महाराज जब जिनके भीतर राम शब्द समाहित तो हो गया, अपना सब कुछ त्याग कर वो राम में तल्लीन हो गई। सुखदेव जी महाराज को ज्ञान तत्व की महत्वता गर्भ में ही समझ आ गई। और कितनी नाम की महत्वता है। इसलिए बंधुओं जितना भी नाम ले सको ले, जीवन का यही समय बाकी रहा है।